सदगुरु कबीर साहब कहते हैं क्या कि सोई हित बंधु मोहि भावे। अभी हम लोग 5 में सुने ना कि सोई हित, हित मतलब जो अपना नजदीकी हो, जो अच्छा चाहने वाला हो, भला चाहने वाला हो, उसको क्या कहते हैं? हित कहते हैं। सोई हित बंधु, बंधु मतलब भाई। सोई हित बंधु मोहि भावे, वह भाई जो है, वह बंधु जो है मेरा सबसे बड़ा हित है। कौन? जात कुमारग मारग लावे। कुमारग मतलब गलत रास्ता, ये नहीं होता है। मार्ग और कुमार्ग, मार्ग है, मूल शब्द क्या है? मार्ग। उसमें कु उपसर्ग लगने से उसका अर्थ क्या हो गया? बदल गया। और उसी में अगर उपसर्ग सु लग जाए तो क्या हो जाएगा? सुमार्ग। एक होता है कुमार्ग, एक होता है सुमार्ग। सुमार्ग का मतलब होता है कि अच्छा रास्ता, सही रास्ता, ज्ञानियों का रास्ता। और कुमार्ग का मतलब होता है गलत रास्ता, अज्ञानियों का रास्ता, बिगड़े हुए का रास्ता। हम लोगों को किस रास्ता पर चलना चाहिए? सुधरे हुए के रास्ते पे कि बिगड़े हुए के रास्ते पर? कौन सा रास्ता पर चल करके कल्याण होगा? कौन सा रास्ता पर चल करके मुक्ति मिलेगी? कौन सा रास्ता पर चल करके जीवन में शांति आएगी, परिवार में शांति आएगी? कुमार्ग पर चल के या सुमार्ग पर चल के? कौन रास्ता पर? हाँ? सुमार्ग। सुमार्ग में सुंदर रास्ता पर चल करके, सही संगत में रह करके, सत्संगत में ही रह करके क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। सदगुरु कबीर कहते हैं कि सोई हुत मंधो मोहि भावे, जात कुमारग मारग लावे। जो बिगड़े हुए रास्ते पर जाने से बचा ले और सही मार्ग हमको पकड़ा दे, तो उससे बड़ा भगवान दुनिया में कोई होगा? नहीं होगा। आज भगवान भी देखिए कुमार्ग बता रहा है, कुमार्ग पर लगा रहा है, नहीं लगा रहा है। आज भगवान का नाम ले ले करके लोग बेईमानी करता है। आज भगवान का नाम लेके लोग शैतानी करता है। भगवान का नाम लेके लोग झूठ बोलता है। भगवान का नाम लेकर के लोग कुकर्म करता है और कहता है कि भगवान सब क्या कर देगा? माफ कर देगा। भगवान कुरास्ता पर चलने वाले को, कुमार्ग पर चलने वाले को, कुकर्म के रास्ते पर चलने वाले को, झूठ के रास्ते पर चलने वाले को, छल कपट के रास्ते पर चलने वाले को कभी भी माफ नहीं करता है। क्योंकि उनके पास भी हिसाब किताब है ना? उसके पास भी हिसाब किताब है। अगर भगवान भी गलत करेगा तो भगवान को भी जेल के अंदर जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ना। राष्ट्रपति अगर गलत कर दे तो राष्ट्रपति को भी जेल जाना पड़ता है। प्रधानमंत्री अगर गलत कर दे तो प्रधानमंत्री को भी जेल जाना पड़ता है। जो भारत का सर्वोच्च पद है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का, लेकिन उनको भी कहाँ जाना पड़ता है? कानून के अधीन हो करके उनको भी सजा भोगनी पड़ती है। इसलिए सदगुरु कहते हैं हम जितने लोग भगवान का नाम लेकर के पार उतरना चाहते हैं कभी पार नहीं उतरेंगे। भगवान के न्यायालय में किसी के लिए कम और किसी के लिए ज्यादा की बात नहीं है। उसके न्यायालय में सब बराबर है, चाहे वो कुकर्मी जाए चाहे पापी जाए, चाहे वो सदकर्म करने वाले जाए चाहे वो कुकर्म करने वाले जाए। भगवान के न्यायालय में क्या होते हैं? सब बराबर हो जाते हैं। सदगुरु कहते हैं जो सदमार्ग पर चलते हैं, सही रास्ता पर चलते हैं, ऐसे लोगों का संग साथ करना चाहिए, ऐसे लोगों की संगत में बचनी चाहिए,
ऐसे लोगों के सानिध्य में बैठनी चाहिए। ऐसे लोगों के सानिध्य में बैठने से हमारे जीवन का दुख क्या होता है, कम होता है। हमारे मन की अशांति दूर होती है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, संगत कीजिए इसका, भगवान वाला का, भगवान का, भगवती का। आज बूढ़ी माई के लोग पूजा करते कि बूढ़ी माई करना चाहिए, सरस्वती करना चाहिए, भगवती करना चाहिए। कबीर साहब सीधी बात कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की, हरे ओर की व्याध, ओछी संगत कूड़ की, आठों पहर उपाद। साधु जो है सुधारने वाला होता है। क्या करते हैं? एक संत ही दुनिया को सुधारने काम करते हैं और कोई नहीं। बाद बाकी सब बिगाड़ने के काम में ही लगा हुआ है। संत का ये दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। क्या है? अगर कोई सुधर जाए तो साधु का उसमें क्या फायदा होने वाला है? एक कट्ठा जमीन कोई दे देगा है कि बेटा नौकरी करता है तो आधा पैसा बबजे खाता में ट्रांसफर करेगा? ये सब होने वाला नहीं है। लेकिन तब भी संत क्या करते हैं? सुधारने की सीख देते हैं, सही मार्ग सदमार्ग बताते हैं। क्यों? उनका काम ही है सुधरो और सुधारो। क्या काम है उसका? सुधरो और सुधारो। कैसे? एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। कहते हैं एक घर में, घर का सभी मालिक दीक्षित था, गुरु जी से दीक्षित था, महात्मा जी से दीक्षित थे। इसी तरह एक बार वार्षिक, साल में एक बार वो सत्संग कराते थे दरवाजे पर। आज व्यक्ति कहते हैं जब कोई तिथि होगी, जब कोई बेटा पोता पोती के जन्म होगा, कहते हैं ना, जब कोई फंक्शन होने लग जाए, बेटा बेटी का ब्याह होने लग जाए, चाहे 12 साल में हो चाहे 25 साल में हो, तब ये सत्संग होगा, बाद बाकी नहीं होने वाला है। आज ये लोग रिवाज बना लिया, परिपाटी बना लिया है। लेकिन पहले के लोगों में देखते थे उसका नियम था कि साल में एक बार अपने दरवाजे पर कोई न कोई धार्मिक अनुष्ठान जरूर कराएंगे। वो बेटा बेटी का ब्याह नहीं देखते थे, बेटा बेटी का मुंडन नहीं देखते थे, बेटा बेटी का जन्मदिन नहीं देखते थे। शादी में, विवाह में सत्संग कराए तो वह आपका स्वार्थ हुआ। स्वार्थ क्या हुआ? स्वार्थ हुआ। और स्वार्थ का धर्म कब तक है बाबा? इस स्वार्थ वाला धर्म कब तक चलेगा? चलने वाला है? धर्म निस्वार्थ होना चाहिए ना। आज कुछ लोग स्वार्थ वाला धर्म अपना लिया है। अगर भगवान की कृपा से कुछ पूरा हो जाए तब ये भगवान का भोग लगेगा, नहीं तो जय भगवान एकदम पंटा में, वही ना होता है। अगर भगवान की कृपा से कुछ हो जाए तब कुछ होगा, अगर कहीं नहीं हुआ तो बस भगवान का नाम लोग भूल जाएगा, सपना में भी नाम नहीं लेगा। लेगा? हाँ, नहीं लेता है। अगर साधु महात्मा की कृपा से कुछ हो जाए, बेटा का नौकरी लग जाए, बेटे की सर्विस लग जाए, बेटा बढ़िया नंबर से पास हो जाए, कन्या बीमार है, कन्या का मन ठीक हो जाए, दूल्हा प्रदेश में है, दूल्हा वहां सही सलामत आ जाए, तब जाकर के साधु बाबा का दही चूरा चलेगा, नहीं तो वो बंद हो जाएगा। सही या गलत? सही बात है। आज स्वार्थ में सब लगा हुआ है। निस्वार्थ भक्ति सेवा आज किसी के पास नहीं है। चाहे कोई भी किसी का भी नाम ले लीजिए, जिस दिन निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ भक्ति जीवन में उतर जाएगी, उस दिन जीवन का नक्शा ही कुछ और होगा, मन की पवित्रता ही कुछ और होगी, घर का माहौल ही कुछ और हो जाएगा। आज हम सभी लोग, बड़े लोग स्वार्थ की भक्ति करते हैं तो बच्चे भी स्वार्थ की भक्ति सीख जाता है। उसी तरह जैसे हमारे ये दीपक कुमार जी और नीरज कुमार जी साल में एक बार पिताजी के पुण्य स्मृति में क्या करते हैं? पुण्यतिथि में सत्संग करते हैं। तो साल में एक उसका नियम था कि हम क्या कराएंगे? सत्संग कराएंगे। संत को आमंत्रित किए, निमंत्रण दिए, संत जी आए, सत्संग उत्संग हुआ, बढ़िया भोज भंडारा हुआ। सुबह में संत की विदाई होने लग गई, रात्रि हो गई, संत रुक गए। सुबह में संत जी जगे, दिशा मैदान से आए, नहाए धोआए,
सत्संग में बैठे, ध्यान में बैठे, सब घर वालों को बैठाए, सबको बोले सब लोग नहा धोके पहले कहाँ बैठो, सत्संग में। आज हम लोग नहा धोके कहाँ नहाते धोते तो दूर की बात है, जब जगते हैं न ब्रश करते हैं न दतमन करते हैं, एक गिलास चाय लेकर ढकर ढकर देते रहते हैं, देते हैं ना। कोई कोई खैनी लटा के देते रहता है, कोई दारू देता है। बहुत लोग जब तक दारू नहीं पिएगा तो बाथरूम नहीं उतरता है, खैनी नहीं खाएगा तो लेट्रिन नहीं उतरता है, गांजा नहीं पिएगा तो तब तक उसका मूड फ्रेश नहीं होता है। सुबह जगते ही संत ने कहा सब लोग जग करके दिशा मैदान से आकर के पहले क्या करो, स्नान करके आओ, बैठो ध्यान में, सत्संग में, गुरु की स्तुति में। महात्मा ने क्या किया, पूरे गांव घर के जितने लोग थे सभी सदस्य को बैठाया, कहा, सत्संग में। सत्संग में बैठाया, स्तुति प्रार्थना हुई, ध्यान हुआ। फिर महात्मा जी अपने थोड़े से प्रवचन दिए, विचार दिए, घर की पवित्रता का, जीवन की पवित्रता का, साफ सफाई का, रहन सहन का, मन कैसे साफ रखें, तन कैसे साफ रखें, धन कैसे साफ रखें, इसका लंबा देर तक काफी देर क्या दिया, प्रवचन दिया। उसके बाद संत भोजन प्रसाद ग्रहण किए, और भोजन प्रसाद ग्रहण करने के बाद घर जाने के लिए तैयार हो गए। घर जाने के लिए जब तैयार हो गए, जो घर का मुखिया था, घर का जो मालिक थे, उसने कहा गुरुजी हमारा एक लड़का है, हम इतने बड़े सत्संगी है, साल में एक बार सत्संग कराते हैं और छोटा मोटा होता ही रहता है, चारों तरफ हमारा नाम है, लोग हमारा सब एकदम सम्मानित पूर्वक नाम लेते हैं। हमारा जो लड़का है वह लड़का गलत संगत में रहता है, इसलिए उनको थोड़ा समझाइए, उसको थोड़ा समझा दीजिए। महात्मा जी दरवाजा पर बैठे थे, महात्मा जी ने कहा कि हमको समझाना पड़ेगा। कहा गुरुजी आप ही को समझाना पड़ेगा, आप हमारे घर के कुल गुरु हैं, तो सबकी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है, आपको ही सबको समझाना है। कहा कि लड़का को बुला के लाओ। उनके पिताजी, लड़के के पिताजी अंदर गए लड़का को बुलाने के लिए, चलो गुरुजी तुमको बुला रहे हैं। वो कभी आने वाला है? वो नहीं, डर के मारे सुटुकदुम, नहीं हम तो महात्मा जी के पास नहीं जाएंगे। हम जब महात्मा जी के पास जाएंगे तो महात्मा जी कहेगा दारू छोड़ दो, शराब छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, गांजा छोड़ दो, भांग छोड़ दो, मांस मछली अंडा खाना छोड़ दो, मुर्गा खाना छोड़ दो, कबूतर खाना छोड़ दो, डोका खाना छोड़ दो, सितवा खाना छोड़ दो, सब कुछ को छोड़ा देगा, संकल्प करा देगा, तंत्र मंत्र से बांध देगा, हम बंधन में पड़ जाएंगे, हम वहां जाने वाले नहीं है। पिताजी आकर के बोले गुरुजी वो तो यहाँ आना ही नहीं चाहते हैं। तो महात्मा जी ने कहा वह जब नहीं आना चाहता तो मैं ही चलता हूं वहां, क्या मैं ही उनके पास जाता हूं। महात्मा जी दरवाजा से उठ करके कहाँ आ गए, आंगन में आ गए। आंगन में लड़का कमरे में बैठा हुआ था, जैसे देखे कि महात्मा जी तो मेरे पास आ रहे हैं, रूम से भागा और भाग करके जो चार दीवारी थी, बाउंड्री छड़प करके भाग गया। अब सोचिए घर से भी भाग गया, आंगन से भी भाग गया, देखे कि महात्मा जी तो यहाँ भी आ रहे, अब तो छोड़ेगा नहीं, हमको बंधन दिए देगा, इसके बंधन में कहाँ रहेंगे, इसलिए भागो यहाँ से। वो क्या क्या बाउंड्री छड़प करके भाग गया, कूद करके भाग गया। जब भागा तो महात्मा जी भी उतना ही बरियर था, सोचा कि इसको भागने तो कहाँ तक भागता है। महात्मा जी भी पीछे पीछे एकदम सरपट्टा लगाने लग गया, खदेड़ने लगाने लग गया। और लड़का उलट उलट के देखता है, घर बाई दो बाबा जी दाढ़ी लटकाए कुदकाते कुदकाते हमको भी पीछा कर रहा है। और लड़का आगे आगे भाग रहा, महात्मा जी पीछे पीछे खदेड़ रहा है, खदेड़ते खदेड़ते। और लड़का सोचा
ऐसे दौड़ते रहेंगे तो थक गए हैं, गर्मी का पसीना पसीना, हालत खराब है। ये महात्मा जी तो ये ब्रह्मचारी है, सब दिन इधर उधर खाया हुआ है, मस्त्याल है, मजगर डटगर है, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ये हमको तो हक्सक हक्सक करवा देगा। इसलिए ऐसा करते हैं, हम चले जाते हैं दारू के ठेका में। कहाँ जाते हैं? जहां दारू बिकता है वहां चले जाते हैं। लड़का भागते भागते दारू के दुकान में चला गया। अब महात्मा जी सोचने लग गया, जब इनको सुधारना है तो दारू किया, बेश्या का घर किया, मांस मछली किया। वो महात्मा जी भी दारू के दुकान पर चला गया। लड़का वहां दारू के दुकान पर बैठ करके गिलास में दारू लेकर के पी रहा है। तब तक वे महात्मा जी पहुंच गए। लड़का सोचा कि हो बाप, ये महात्मा जी बड़ा खराब है, क्या क्या गिलास फेंका, बस वहां से भी एकदम बोंजरी कूद करके एकदम लगा सरपट्टा, वहां से भी भागा। भागते 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 लड़का जी चला गया वेश्यालय में। सोचा कि यहाँ तो महात्मा जी हरगिज नहीं आएंगे, हैं? इसलिए हम बच जाएंगे। लेकिन महात्मा जी वहां भी पहुंच गए, वेश्यालय में भी पहुंच गए। लड़का जब वेश्यालय में देखा महात्मा जी को तो वहां से भी भागा। वहां से भागते भागते चला गया कहाँ? ये मांस मछली जहाँ काटते हैं ना, जहाँ मांस बिकता है, वहां चला गया। वहां जाकर के मांस खरीदने लगा। सोचा कि यहाँ तो महात्मा जी नहीं आएंगे। लेकिन महात्मा जी वहां भी पहुंच गए। महात्मा जी भी कम ढिठगर नहीं था, कम चालाक नहीं था, कम चतुर नहीं था। महात्मा जी वहां भी पहुंच गए। वहां जब पहुंचे, लड़का देखता गया यहाँ भी, वो तो जिधर देखे उधर महात्मा दिखाई देने लग गया उसको। चारों तरफ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दसों दिशा में उसको महात्मा ही महात्मा दिखाई देने लग गया। अब लड़का भाग के जाए तो जाए कहाँ? अब लड़का भाग के जाए तो जाए कहाँ? अंतिम में भाग के गए एक गंजड़ी के पास, गांजा पी रहा था। गंजड़ी के पास जब गया तो महात्मा जी वहां भी पहुंच गए। अब लड़का सोचता है कि अब भागने से काम नहीं चलेगा। महात्मा जी, लड़का सोच लिया अब भागने से काम नहीं चलेगा, ये महात्मा जी बड़ा खरकट्टल है, बड़ा खराब है। ऐसा महात्मा का पल्ला किसी को जीवन में नहीं पड़ना चाहिए। अब महात्मा जी भी सोच रहे हैं ये लड़का बड़ा बिगड़ा हुआ है, ऐसा लड़का से चक्कर हमको कभी नहीं मिला था, आज ही मिला है। दोनों दोनों के विषय में सोच रहा है। लड़का भी सोच रहा है कि महात्मा जी बड़ा खराब है, और महात्मा भी सोच रहे हैं कि लड़का बहुत बिगड़ा हुआ है। गांजा का दम मार रहा था। सोचा कि चलो सावन का महीना है, एक बार दम मार लेते हैं, बोल बम, लगाओ दम। बस लगाने लग गया। महात्मा जी वहां भी पहुंच गए। वहां जो दम लगा रहा था, पीछे से महात्मा जी चोटी पकड़ लिया, कहा बताओ आप कहाँ जाओगे? अब लड़का तो बेबस हो गया, बस में हो गया। कहा कि गुरु जी आप जो करना हो करिए, क्या चाहते हैं आप? उसने कहा कि गांजा पीना छोड़ दो। कहा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, आपके कहने छोड़ देंगे। कहीं शराब छोड़ दो। कहा नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? गुस्सा गया। क्यों छोड़ेंगे? आपका बाप का पीते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना, पीते हैं अपना पैसा के पीते हैं, तुम्हारे बाप का नहीं पीते हैं। याद रखिए, शराब आप पीते हैं, लेकिन शराब आप नहीं पीते हैं, बल्कि शराब आपको पी रही है, पी जाती है ना। लोग कहते हैं कि सर हम शराब को पीते हैं, लेकिन 10 साल पीते रहो तो शराब तुमको पी पी करके बर्बाद कर देगी, बर्बाद कर देती है ना। गांजा पीते हैं, आप गांजा को नहीं पीते हो, गांजा आपको पी रहा है। सिगरेट पीते हैं, आप सिगरेट नहीं पी रहे हो, बल्कि सिगरेट आपको पी जाती है। मांस मछली अंडा खाते हैं, आप मांस मछली अंडा नहीं खाते हैं, बल्कि आपको क्या कर रहा है? खा रहा है। आपका धर्म खा रहा है, आपकी इज्जत खा रहा है, आपकी प्रतिष्ठा खा रहा है, आपका मान सम्मान खा रहा है। खा रहा है कि नहीं खा रहा है? आपका कुल खानदान को खा रहा है। आपका आगे अच्छे संस्कार, अच्छा घर में जन्म नहीं मिलेगा, उसको खा रहा है। इसको आज तक कभी सोच पाया? नहीं सोच पाया। लड़का ने कहा कि नहीं शराब छोड़ेंगे, नहीं दारू छोड़ेंगे, नहीं वेश्या वृत्ति काम छोड़ेंगे।
नहीं गांजा छोड़ेंगे, नहीं मांस मछली खाना छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। आपको जो करना हो करिए, आपको जो करना हो करिए। देखिए क्या कर लेते हैं, हमारा बाप हमको कुछ नहीं कर पाया है, आप हमारा क्या कर लीजिएगा। महात्मा ने कहा हम तुमको कुछ भी छोड़ने नहीं कहते हैं। क्या नहीं कहते हैं? हम तुमको कुछ भी छोड़ने नहीं कहते हैं, न मांस छोड़ने कहते हैं, न मछली छोड़ने कहते हैं, न दारू छोड़ने कहते हैं, न शराब छोड़ने कहते हैं, न वेश्यालय में जाना छोड़ने के लिए कहते हैं। बस तुम एक काम तो कर सकते हो। कहे क्या काम? कहा कि तुम आज से झूठ मत बोलना। क्या नहीं करना? तुम आज से झूठ मत बोलना। लड़का सोचता है कि झूठ नहीं बोलेंगे इसमें तो हमारा सब काम चलेगा। दारू पियेंगे, मांसो खाएंगे, मछली भी खाएंगे, गांजा भी पियेंगे, सिगरेट भी पियेंगे, वेश्यावृत्ति भी करेंगे, तो इसमें हमारा सब काम चल रहा है। तो एक तो झूठ बोलना नहीं बोलेंगे, छोड़ देंगे आज से। लड़का संकल्प ले लेगा आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे। बस महात्मा जी सोचे हमारा काम बन गया। महात्मा जी सोचे हमारा काम बन गया, हम मूल काम इसको पकड़ा दिए। कबीर साहब ने कहा कि सांच बराबर तप नहीं। सांच बराबर, बोलिए एक बार सभी लोग, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सदगुरु कबीर कहते हैं कि सत्य के जैसा दुनिया में कोई तप नहीं है, सत्य बोलने के जैसा दुनिया में कोई साधना नहीं है, सत्य के रास्ते पर चलने के जैसा दुनिया में कोई भगवान का भजन नहीं है। भगवान का भजन तो करते हैं, गुरु का भजन तो करते हैं, लेकिन वहां से जब निकलते हैं दिन भर झूठे बोलते रहते हैं। ये कोई भजन हुआ? नहीं हुआ भजन। ये भगवान को धोखा देना हुआ। और भगवान को धोखा क्या, खुद को धोखा दे रहे हैं, देते हैं ना, खुद को धोखा देते हैं। उसने कहा, महात्मा ने कहा कि तुम आज से एक काम नहीं करना, क्या? झूठ मत बोलना। लड़का ने कहा कि नहीं बोलूंगा। ठीक है, आप एक बात आपकी हम मान लिए, आप भी बहुत थके हैं, आपको भी बहुत हम दौड़ाए हैं, लेकिन हम आपकी एक बात मान लिए कि आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे। बस महात्मा जी वहां से घूम के आ गए। महात्मा जी आए, लड़का के पिताजी ने पूछा, कहिए गुरुजी रास्ता पर आया? कहा कि बिल्कुल रास्ता पर आ गया। कहे कैसे? कहा कि उसने एक काम करना बंद किया है। कहे क्या? कि आज से वह झूठ नहीं बोलेगा। उसने कहा कि झूठ नहीं बोलेगा, ये कौन सी बड़ी बात हो गई? वो सुधरने वाला नहीं है, वो सुधरने वाला नहीं है। महात्मा ने कहा वह सुधरेगा, वो सुधरेगा, समय दो। कोई कितना बिगड़ा हुआ व्यक्ति हो, एक के बार उसमें हम डिस्क ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक फेल कर जाएगा, फेल कर जाएगा ना, ब्रेक फेल कर जाएगा। कहा कि उसको सुधरेगा, सुधरेगा, सही रास्ता पाएगा, सही लाइन पर है। कहा कैसे? कहा आज वो झूठ बोलना बंद किया है, आज से सच बोलेगा। झूठ बोलना बंद किया है, एक दिन वो सच बोलेगा। सच बोलते बोलते एक दिन वो शराब भी छोड़ेगा, एक दिन वो वेश्यावृत्ति का भी काम छोड़ेगा, एक दिन वो गांजा पीना भी छोड़ेगा, एक दिन वो भांग धतूर मांस मछली भी खाना छोड़ेगा। आज मूल काम मैंने उसको पकड़ा दिया, मूल मंत्र दे दिया है। क्या? कि आज से तुम झूठ नहीं बोलना। वही हुआ। महात्मा जी अपने घर गए विदा होके। कुछ दिन के बाद लड़का ने क्या किया, साथी संगति में पड़ के चला गया चोरी करने। कहाँ गया? चोरी करने चला गया। चोरी करने जब गया, संयोग से चोरी कहां पर किया? राजा के घर में चोरी कर लिया। राजा का घोड़ा चढ़ा के ले आया। राजा का घोड़ा जब चढ़ा करके लाया, घोड़ा पर बैठ करके वहां से आया आराम से, और बगीचा में घोड़ा को बांध दिया।
ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। घोड़ा को बांध करके और वहीं पर क्या किया, पलंग उतार करके बस पलंग पर लेट गया। लेटा तो उनको नींद आ गई, बढ़िया अच्छी नींद में सो गया। जब से झूठ बोलना छोड़ दिया, सच बोलने लगा, तब से उनको नींद अच्छी आने लग गई। वो बगीचा में लेट गया, खूब अच्छी नींद आ गई। इधर राजा जी जगा, अरे बा घोड़ा नहीं है, क्या हुआ, खोजो खोजो खोजो। घोड़ा खोजने लगा, अपने मंत्री उंत्री को भेजा घोड़ा खोजने, जाओ पता करो। तो मंत्री खोजते खोजते वहीं पर आ गया, देखा कि यही तो मेरा घोड़ा है, पलंग नीचे में ये सोया हुआ है। उसको पहचान गए तो गांव का ही चोरवा है, ये चोरी करता है। कहा कि तुम घोड़ा कहां से लाए हो? उसको जगाया, मंत्री पूछा कि तुम घोड़ा कहां से लाए हो? कहा कि घोड़ा हम चोरी करके लाए हैं। सच बोला, झूठ नहीं बोला। क्या बोला? घोड़ा हम चोरी करके लाए, एक नंबर घोड़ा था। कहा कि चोरी करके लाए, कहां से चोरी करके लाए? तो राजा के यहां से। मंत्री पकड़ा, उसको ले गया दरबार में। मंत्री ने कहा कि हुजूर, चोर भी सामने है और सामान भी सामने है, चोर भी पकड़ा गया है, इस चोर को फांसी दिया जाए। फांसी होगी ना, चोरी किया पकड़ा गया तो फांसी देना है। कहा कि इसको फांसी दिया जाए। राजा ने कहा कि फांसी नहीं, ये कबूल कर लिया है, अपना गुनाह ये कबूल पर कर लिया, इसको फांसी नहीं देना है, इसको ये घोड़ा दे दो। क्या किया? पलंग सहित सजा करके वो घोड़ा दे दिया। लड़का को इनाम भी दिया। कहा जाओ, आज तुमने सच बोला है, झूठ नहीं बोला है। मेरे घर में चोरी तो किया, लेकिन मेरे सामने तुम क्या बोला? सच बोला। जब पकड़ा गया तो सच बोला, इसलिए ये घोड़ा हम तुमको दे रहे हैं, इतना कीमती घोड़ा। और ऊपर से इनाम भी दे दिया, सच बोलने के नाम पर। सच बोला इसलिए इनाम दो इसको। घोड़ा और इनाम लेकर के घर आया। घोड़ा और इनाम लेके जब घर आया तो घर में माँ बाप देखा। माँ बाप देख करके डर गया, अरे ये घोड़ा कहाँ, घोड़ा कहाँ है? राजा जी के यहाँ, राजा जी दिए हमको घोड़ा। क्यों दिया? हम उसके यहाँ चोरी किए थे घोड़ा। क्या किए थे? हम उसके यहाँ घोड़ा को चोरी किए थे, लेकिन राजा जी ने हमको क्या किया, जब उसको सच सच बता दिए तो राजा जी हमको इनाम में कुछ पैसा भी दिया और घोड़ा भी हमको दे दिया, और हमको बहुत मान सम्मान दिया। राजा जी हमको बहुत इज्जत दिया, बहुत प्रतिष्ठा दिया। वो लड़का जब देखा कि एक सच बोलने से, एक बार संत की एक बात को मानने से हमको दुनिया में इतना इज्जत मिलने लग गई, इतना सम्मान मिलने लग गया, एक राजा के द्वारा इनाम, और राजा ने जो घोड़ा पर अपना चढ़ता था वो घोड़ा मुझे छोड़ दिया। इसका मतलब है कि संत के रास्ते पर चलने से जीवन भी हमारा अच्छा होगा, जीवन भी हमारा सुंदर बनेगा, परिवार भी हमारा सुंदर होगा। जब एक बात मानने से इतनी इज्जत मिल रही है, इतना मान मिल रहा है, इतना सम्मान मिल रहा है, इतनी प्रतिष्ठा मिल रही है, तो संत की अगर सारी बात मान जाए तो मेरा तो दुनिया में तो वाहवाही होने लग जाएगा। अब राजा क्या, वो लड़का क्या करने लग गया, अब वो महात्मा को खोजने लग गया। महात्मा मिलेगा? महात्मा के झोले में पूरा संसार रहता है, आज यहाँ तो कल वहां। महात्मा को खोजने लग गया, खोजते 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 बहुत दिन के बाद फिर वही महात्मा उसको मिला। वही महात्मा जब मिला, लड़का जा करके महात्मा के चरण में एकदम कपाल रख दिया, एकदम गिड़गिड़ाने लग गया, गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए। गुरुजी ने कहा कि ये कौन आ गया है, ये कौन है? कहता है माफ कर दीजिए, इसने कौन सी गलती किया है? महात्मा जिसको भूल भी गए थे कि लड़का, किसी कोई लड़का को हम कुछ उपदेश दिए थे। उसने कहा गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कहा क्या गलती? उसने कहा गुरुजी आप मुझे बहुत समझाने का प्रयास करते थे, लेकिन हमने आपको बहुत दौड़ाया, बहुत परेशान किया,
तब जाकर के आपकी एक बात माने थे। क्या बात? कि आज से झूठ नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सच बोलेंगे। आज से झूठ नहीं बोल करके क्या बोलेंगे? सच बोलेंगे। वो एक बात सत्य बोलने के नाते हमने जीवन भर सम्मान पाया। बड़े बड़े लोग हमको सम्मान किया, बड़े बड़े लोग हमको आदर दिया, बड़े बड़े लोग हमको चोर कहना छोड़ करके, शराबी कहना छोड़ करके, जुआरी कहना छोड़ करके, वेश्यावृत्ति काम कहना छोड़ करके, गंजड़ी कहना छोड़ करके, भांगेरी कहना छोड़ करके एक सच्चा इंसान कहने लग गए हैं। इसका मतलब है गुरुजी आपकी बात में बहुत बड़ी क्या है? शक्ति है। उसने कहा गुरुजी आज ही हमको माला दे दीजिए, आज ही हमको दीक्षा दे दीजिए, आज ही हमको दीक्षा दे दीजिए, आज ही हमको भजन वेद दे दीजिए। आज से हम आपका क्या बन जाते हैं? चेला बन जाते हैं। अब सोचिए, एक संत ने क्या किया? उस कितना बिगड़ा हुआ बच्चा का जीवन को क्या कर दिया? सुधार दिया। कितना बिगड़ा हुआ उसका जीवन था, लेकिन एक संत ने क्या किया? उसको एक वचन से सुधार दिया। इसलिए कबीर साहब ने कहा, एक शब्द गुरुदेव का ताका आनंद विचार था के मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। अगर संत के एक वाणी भी, एक वचन भी हमारे जीवन में उतर जाता है, हमारा पूरा जीवन धन धन हो जाता है। लेकिन हम उतारते नहीं है, उतारना नहीं चाहते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, सोई हित बंधु मोहि भावे। सदगुरु कबीर कहते हैं संत को अपना बंधु बना लीजिए, संत को अपना मालिक बना लीजिए, संत को अपना रक्षक बना लीजिए। देखिए आपका पूरा का पूरा जीवन क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मार्ग लाभ। कुमार्ग पर जाते हुए लोगों को भी संत क्या करते हैं? सही मार्ग पर लाके खड़े कर देते हैं। और सही मार्ग पर जब आ गए, हमारा जीवन सही हो गया, हमारा भोजन सही हो गया, हमारा भजन सही हो गया। बोलिए सदगुरुदेव की